कहा जाता है कि जब युग अपनी चरम अवस्था में पहुंचता है, जब मनुष्य का ध्यान केवल भौतिक सुखों, धन, नाम और शरीर की वासनाओं में उलझ जाता है, तब धरती पर एक अदृश्य आह्वान उठता है जिसे केवल वे आत्माएं सुन पाती हैं जो अभी भी भीतर की शून्यता से परिचित हैं। वही आह्वान आज के युग कलियुग में लेफ्ट हैंड तंत्र यानी वाम मार्ग साधना की पुनर्जागरण का कारण बना है। लोग अब केवल पूजा पाठ, मंदिर और भक्ति तक सीमित नहीं हैं। वे जानना चाहते हैं कि क्या देवी वास्तव में जीवित ऊर्जा है? क्या तंत्र केवल रहस्य है या आत्मा का विज्ञान? आज दुनिया के हर कोने में, काशी के श्मशान घाटों से लेकर पश्चिमी देशों के ध्यान केंद्रों तक, लोग भैरव और काली साधना की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जैसे कोई भूला हुआ धागा उन्हें उनके मूल स्रोत से जोड़ रहा हो। वाम मार्ग, जिसे सदियों तक गलत समझा गया, आज आधुनिक आध्यात्मिक खोजकर्ताओं के लिए अंतिम द्वार बन रहा है। वह द्वार जो भय, वासना और मृत्यु के पार का साक्षात्कार कराता है। लेकिन यह राह आसान नहीं। यह वह मार्ग है जहां साधक को अपने ही अंधकार से सामना करना पड़ता है, क्योंकि भैरव और काली केवल देवता नहीं, वे चेतना के वे आयाम हैं जो तब जागते हैं जब साधक अपने भीतर के मैं को मिटाने का साहस रखता है। इस युग में तंत्र के इस उभार के पीछे एक गहरा कारण है। विज्ञान, टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया ने मनुष्य को बाहर से जोड़ दिया है, पर भीतर से तोड़ दिया है। आत्मा की आवाज अब लाइक्स, फॉलोअर्स और शोर में दब गई है, लेकिन भीतर कहीं एक पुकार बची है, मैं कौन हूँ? यही प्रश्न आज के युवा, विद्वान और साधक को काली और भैरव की गोद में ले जा रहा है। काली का तंत्र कहता है, भय को देखो, उसे दबाओ मत। भैरव का मार्ग सिखाता है, मृत्यु को स्वीकारो, वही जीवन का रहस्य है। इसीलिए आज का साधक न तो केवल भक्त है, न विद्रोही, वह शोध करता है जो सत्य की प्रयोगशाला में उतर चुका है। लेफ्ट हैंड पथ यानी वाम मार्ग का अर्थ है अंधकार में उतरकर प्रकाश खोजना। जब कोई साधक श्मशान में बैठकर भैरवाय नमः का जाप करता है, तो वह किसी देवता को नहीं पुकारता, वह अपने भीतर के मृत हिस्सों को पुनर्जीवित करता है। वह अपने भय से मित्रता करता है, अपनी वासनाओं को तप में बदलता है और अपने अहंकार को काली की जहवा पर समर्पित करता है। यह मार्ग वह है जहाँ गुरु आवश्यक है, क्योंकि वाम मार्ग एक ऐसा तल है जहाँ एक गलत ध्यान, एक गलत मंत्र या एक गलत भावना साधक को मानसिक रूप से तोड़ सकती है। लेकिन जो सही मार्गदर्शन में उतरता है, वह भीतर से पुनर्जन्म पाता है। यही कारण है कि इस युग में इतने साधक भैरव और काली की ओर लौट रहे हैं, क्योंकि यही वे शक्तियां हैं जो कलयुग के विष को अमृत में बदल सकती हैं। आधुनिक गुरु और तांत्रिक साधक कहते हैं कि लेफ्ट हैंड पथ को अपनाने वाले लोग नकारात्मकता से नहीं, बल्कि संपूर्णता की तलाश में हैं। क्योंकि तंत्र सिखाता है, शक्ति केवल उजाले में नहीं, अंधेरे में भी रहती है। इसी सत्य को जानने के लिए आज लोग योग से आगे, मंत्र से भीतर और ध्यान से परे जाकर तंत्र की ओर बढ़ रहे हैं। कई वास्तविक उदाहरण सामने आए हैं, जैसे वाराणसी के पास रहने वाले एक साधक जिन्होंने बिना गुरु के भैरव साधना शुरू की। शुरुआत में उन्हें अद्भुत अनुभव हुए, ध्यान में अग्नि दिखाई दी, घंटों तक शरीर हल्का हो जाता। लेकिन कुछ ही हफ्तों में उनके भीतर भ्रम पैदा होने लगे, अंधेरे में आवाजें सुनाई देती और वे भय में डूबने लगे। बाद में एक तांत्रिक आचार्य ने बताया, उन्होंने अगम विधि का उल्लंघन किया था। देवी या देवता के मंत्र को शुद्धता और आचार के बिना करना चेतना को फटने की स्थिति में डाल देता है। उस साधक ने अंततः एक सिद्ध गुरु की शरण ली और गुरु के मार्गदर्शन में वही साधना उन्हें भय से बाहर निकाल लाई। तब उन्हें समझ आया कि काली भय नहीं, करुणा का रूप है, भैरव मृत्यु नहीं, मुक्ति का द्वार है। इस कहानी से यही संदेश निकलता है कि तंत्र कभी गलत नहीं होता, लेकिन अहंकारी साधक गलत हो जाता है। आज जब पश्चिम में लोग शैडो वर्क या डार्क मेडिटेशन की बात करते हैं, तो वे अज्ञात रूप से उसी तंत्र के सिद्धांतों को दोहरा रहे हैं जो भारत के ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले बताया था।
यह तंत्र का पुनर्जागरण है, जहाँ माँ काली और भैरव केवल मंदिरों में नहीं बल्कि हर साधक के भीतर प्रकट हो रही हैं। सोशल मीडिया पर जब कोई व्यक्ति कहता है कि काली मेरे सपनों में आई या भैरव ने मुझे भय से बाहर निकाला, तो यह केवल कल्पना नहीं, यह चेतना का पुनर्संपर्क है। कलयुग में तंत्र का उठान इसलिए हो रहा है क्योंकि यह युग ही ऐसा है जहां हर चीज उलट चुकी है, सत्य छिप गया है और झूठ ने ज्ञान का रूप ले लिया है। ऐसे में काली और भैरव का मार्ग ही वह एकमात्र सत्य बनता है जो हमें फिर से भीतर के दिव्य स्वरूप से जोड़ सकता है। जैसे जैसे कलयुग अपनी गहराइयों में उतरता जा रहा है, वैसे वैसे मानव का मन और चेतना बाहरी भ्रमों, भोगों और विकर्षणों में उलझती जा रही है। यह वह युग है जहां ज्ञान की जगह सूचना ने ले ली है, जहां साधना की जगह दिखावा आ गया है और जहां आत्मा की जगह अहंकार ने अपना सिंहासन स्थापित कर लिया है। परंतु जब अंधकार अपनी चरम सीमा पर पहुंचता है, तभी प्रकाश की पहली किरण फूटती है। यही वह समय है जब वाममार्ग तंत्र का पुनर्जन्म हो रहा है। भैरव और काली की साधना अब केवल सन्यासियों, तांत्रिकों या श्मशान साधकों की परिधि में सीमित नहीं रही। अब यह आम जनमानस के भीतर भी जागृत हो रही है, क्योंकि हर व्यक्ति अब भीतर की गहराई में छिपे भय, क्रोध और मोह से मुक्ति चाहता है। यह पुनर्जागरण इसलिए नहीं है कि लोग शक्ति से खेलना चाहते हैं, बल्कि इसलिए है कि आज की पीढ़ी आध्यात्मिक सत्य को समझना चाहती है। वह शक्ति जो न बाहर है न भीतर, बल्कि स्वयं मैं का असली स्वरूप है। वाममार्ग तंत्र के इस उदय का सबसे बड़ा कारण है आत्मा स्वीकृति की पीड़ा। लोग भोग में लिप्त हैं पर आनंद से रिक्त हैं, भीड़ में हैं पर भीतर अकेले हैं, सब कुछ पाकर भी असंतोष में हैं। ऐसे समय में भैरव और काली की साधना एक दर्पण बनकर सामने आती है, जो दिखाती है कि मुक्ति का मार्ग बाहर नहीं बल्कि भीतर के सबसे अंधेरे हिस्से से होकर गुजरता है। जब साधक भैरव की साधना में उतरता है, तो वह मृत्यु, भय और वासना तीनों से टकराता है। यह मार्ग आसान नहीं, पर यह वही मार्ग है जो उसे भय से परे कर देता है। भैरव ऊर्जा कोई बाहरी देवता नहीं, बल्कि चेतना का वह रूप है जो सीमाओं को तोड़ देता है। वही काली, जो संहार का प्रतीक लगती है, वास्तव में अहंकार और भ्रम का अंत करती है। लेकिन तंत्र का यह मार्ग केवल ज्ञान या जिज्ञासा से नहीं खुलता। इसे खोलने के लिए चाहिए गुरु की कृपा, आत्मनियंत्रण और निष्ठा। बिना गुरु के इस मार्ग पर उतरना ऐसा है जैसे बिना दीपक के अंधेरी गुफा में प्रवेश करना, जहां हर कदम पर भ्रम, प्रेत और मानसिक विकृति का खतरा है। बहुत से साधक जिन्होंने बिना मार्गदर्शन के इस राह को अपनाया, वे मानसिक असंतुलन, भयावह स्वप्न और ऊर्जा के उलझाव में फंस गए। यही कारण है कि तंत्र शास्त्र बार बार चेतावनी देते हैं, गुरु बिना ज्ञानो न स्यात्। गुरु ही वह सेतु है जो साधक को सुरक्षित रूप से अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जैसे जैसे कलयुग अपनी गहराई में उतरता जा रहा है, वैसे वैसे भोग, भ्रम और भटकाव बढ़ते जा रहे हैं। भैरव और काली साधना अब केवल जंगलों या श्मशानों की सीमाओं तक नहीं रही, यह अब हर उस आत्मा तक पहुंच रही है जो भीतर की अंधकार को पार कर प्रकाश को पाना चाहती है। जब कोई साधक सही नियत और अनुशासन से वाम मार्ग का अनुसरण करता है, तो वही मार्ग उसे भय से मुक्ति, मानसिक शक्ति और ब्रह्मज्ञान की दिशा में ले जाता है। लेकिन यही मार्ग यदि बिना गुरु या मार्गदर्शन के अपनाया जाए, तो वही शक्ति विनाशकारी बन जाती है। इसलिए इस जागरण के समय में आवश्यक है कि हर साधक अपने भीतर के भैरव को जागृत करे, लेकिन गुरु की छाया में, शुद्ध संकल्प के साथ। याद रखो, तंत्र का अर्थ अंधकार नहीं, बल्कि उस अंधकार को पार कर प्रकाश को प्राप्त करना है। अगर आपको यह ज्ञान गहरा लगा, तो इसे अपने साधना पथ पर चलने वालों तक जरूर पहुंचाएं। हमारे चैनल सनातन संसार एआई को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम प्रकट करते हैं वो सत्य जो ग्रंथों में छिपे हैं, तंत्र, शक्ति और चेतना के रहस्यों से जुड़ने के लिए। जागो साधक, समय आ गया है अपने भीतर के भैरव को पहचानने का।